हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सर्वपितृदर्श अमावस्या की कथा लाई हूँ। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। ये कथा अछूता और अमावस्या की है। देवता के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछूता एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। एक बार अछूता ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी तपस्या से अग्निश्वात और अन्य पितृगण अत्यंत प्रसन्न हुए और वे अछूता को वरदान देने के लिए उसके सामने प्रकट हो गए। पितरों ने कहा कि हे पुत्री, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए तुम अपना जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। इस पर अछूता का कोई जवाब नहीं था। उसका ध्यान कहीं और था। वो अति तेजस्वी सुंदर पितृ अमावस्या को एकटक निहार रही थी। पितरों ने बार बार उसको वरदान मांगने के लिए कहा। उस पर वो बोली, मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। उसकी काम वासना उसमें प्रकट दिख रही थी। अछूता के ऐसे कहने से सभी पितर रुष्ट हो गए। उनको क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि तुम अब पितृलोक से पृथ्वीलोक पर जाओगे। इस श्राप से अछूता उनके पैरों में गिर पड़ी और उनसे दया की भीख मांगने लगी। तब पितरों को उनकी दया आ गई और वे बोले, तुम अगले जन्म में मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हारे पति होंगे। वेदव्यास तुम्हारा पुत्र होगा। शांतनु की पत्नी होकर तुम चित्रागन और विचित्रवीर्य को जन्म दोगे। इस तरह तुम दिव्य वंशों में जन्म लेकर अपने श्राप से मुक्त होकर फिर से पितृलोक में वापस आ जाओगी। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सब पितरों ने प्रशंसा की और वे बोले, इस अश्विन अमावस्या को अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। जो प्राणी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहता है, जिसको अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि का पता ना हो, वो इस दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध करके उन 14 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकता है और इसीलिए इस दिन को सर्वपितृदर्श अमावस्या कहा जाता है। तो ये थी सर्वपितृदर्श अमावस्या की कथा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक बात, अछूता जो नदी है वो आज भी कश्मीर में स्थित है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।